नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन होम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन हुज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूँ। नाज़रीन ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन हुज आज हम इस वीडियो में बतौर सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रक्चर नंबर 8, द यूज़ ऑफ हुज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हुज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हुज भी WH वर्ड या लफ्ज़ है और हुज भी WH फैमिली में से एक वर्ड या लफ्ज़ है। हुज का उर्दू में मतलब है किसका, किसकी, किसके, किन का, किन की, किन के। ये इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में हुज का मतलब है और अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत सिंपल सादा में हुज का उर्दू में मतलब है जिसका या जिनका। हुज जुमले में सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है और दोनों सूरतों में जुमले के शुरू में लगता है। जब हुज जुमले में सब्जेक्ट हो तो जुमले में अल्फाज की तरतीब बिल्कुल हु के जुमले जैसी यानी सादा जुमले जैसी होती है और अगर हुज जुमले में ऑब्जेक्ट हो तो फिर जुमले में अल्फाज की तरतीब बिल्कुल हुम के जुमले वाली होती है। तो लिहाजा जो लोग या तलबा पिछली वीडियोस में हु और हुम के जुमलों का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं उनके लिए हुज के जुमले बिल्कुल आसान होंगे। इंटरोगेटिव एग्जाम्पल सवाल या मिसाल है। हुज ब्रदर लर्न ग्रामर, किसका भाई ग्रामर सीखता है। तो नाजरीन हुज ब्रदर ये सब्जेक्ट है यानी कि ये सब्जेक्ट का सेंटेंस या जुमला है और इसके बाद वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवाल या निशान लगाना ज़रूरी होता है। हुज ब्रदर डज नॉट लर्न ग्रामर, किसका भाई ग्रामर नहीं सीखता है। तो ये भी हुज ब्रदर सब्जेक्ट है यानी कि फाइल है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, डज है तो इसके बाद नेगेटिव यानी कि मनफी है और इसके बाद वर्ब है और इसके बाद ग्रामर ऑब्जेक्ट है। हुज गेस्ट एडमायर अली, किसका मेहमान अली की तारीफ करते हैं। तो हुज गेस्ट ये सब्जेक्ट है और एडमायर ये वर्ब है और अली ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। हुज गेस्ट डू नॉट एडमायर अली, किसका मेहमान अली की तारीफ नहीं करते हैं। तो हुज गेस्ट ये सब्जेक्ट है, फाइल है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव है यानी कि द साइन ऑफ नेगेटिव, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है अली। नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला प्लूरल है यानी कि जमा है तो इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है ये डू इस्तेमाल किया गया है क्योंकि गेस्ट जो है इसके साथ एस का इजाफा किया गया है तो लिहाजा ये प्लूरल जमा है। हुज कंपेनियंस एडवाइज यू, किसके साथी आपको नसीहत करते हैं। तो हुज कंपेनियंस ये सब्जेक्ट है
اور یہ پلورل جمع ہے کیونکہ کمپینین کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایڈوائز ورب ہے، یو آبجیکٹ ہے۔ whose companions do not advise you، کس کے ساتھی آپ کو نصیحت نہیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین whose companions یہ سبجیکٹ ہے، ڈو ہیلپنگ ورب ہے، اور ناٹ منفی ہے، یہ ورب ہے ایڈوائز، یو آبجیکٹ ہے۔ افرمیٹو ایگزامپل، مثبت سمپل سادہ مثال یا مثالیں۔ I know very well on whose request you have come to talk to me۔ میں خوب جانتا ہوں جس کے درخواست پر تم آئے ہو مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ تو اس سینٹنس یا جملے میں ریلیٹو پروناؤن ہو سینٹنس یا جملے کے درمیان میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسے سینٹنس یا جملے کے آخر میں کویسچن مارک نہیں لگایا جاتا بلکہ فل سٹاپ لگایا جاتا ہے۔ He is the man whose bike was stolen today۔ وہ آدمی ہے جس کا بائک یعنی کہ سائیکل یا موٹر سائیکل آج چوری ہوا تھا۔ تو ایسے سینٹنس یا جملے میں بھی ریلیٹو پروناؤن whose سینٹنس یا جملے کے درمیان میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسے سینٹنس یا جملے کے آخر میں کویسچن مارک نہیں لگایا جاتا بلکہ فل سٹاپ لگایا جاتا ہے۔ I spoke to a friend whose uncle is a lawyer۔ میں اپنے دوست کو کہہ چکا ہوں یا بتا چکا ہوں جس کا چچا یا انکل لائر یعنی کہ قانون دان یا وکیل ہے۔ تو ایسے سینٹنس یا جملے میں ریلیٹو پروناؤن ہو سینٹنس یا جملے کے درمیان میں لگا ہوا ہے اور آخر میں فل سٹاپ لگایا گیا۔ اتنا ناظرین میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ریلیٹو پروناؤن whose بطور آبجیکٹ سیکھیں گے۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔